उस्ताद मेड़ है ना उस्ताद मेड़। आज हमारी तैयारी है खेरापुर जाने की। खेरापुर मीरस, ये उसी के लिए माल निकाल रहे हैं। ये है यूनिस भाई जो कि अपनी गाड़ी के लिए माल निकाल रहे हैं और हम दोनों मिलके ये माल गाड़ी में लोड करके खेरापुर मीरस निकल जाएंगे। बेकरी का आइटम सेल करना कोई बच्चों का काम नहीं है। इस आइटम के लिए हर गांव में जाना पड़ता है, हर बंदे के पास जाना पड़ता है, हर दुकान में जाना पड़ता है। तो इसीलिए हम निकल गए खेरापुर मीरस। खेरापुर मीरस पहुंचते ही मेरा सबसे जो पहले सामना हुआ वो था इन बच्चों का। हमारी गाड़ी को देखते ही इन बच्चों की खुशी चेक करें। इसी गांव में माल देने के बाद मैं गाड़ी के पीछे बैठ गया। पीछे इसीलिए बैठा ताकि बच्चे ना चढ़ सकें। जब हम आगे बैठते हैं तो बच्चे पीछे गाड़ी पे चढ़ के माल उठा के ले जाते हैं, इसीलिए होशियारी तो बनती है ना। एक दो गांव में माल देने के बाद हम सीधा आ गए होटल पे, क्योंकि हम घर से सवेरे निकले थे तो हमें भूख लगी थी। सब्जी में बैठा लो। एक तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दूसरा यहाँ का पानी बिल्कुल ख़राब था, यानी कि पानी नमकीन था। जैसे ही मैंने मुंह धोया तो मेरी आंखें जलने लगी, क्योंकि यहाँ का पानी बिल्कुल नमकीन था। बेकरी के सेल के दौरान हम अपना खाना नहीं खाते, यानी कि हम अपने पैसों से खाना नहीं खाते। और बेकरी से हमें सिर्फ मिलते हैं 300 रुपये। 300 रुपये 3 बंदों के खाने के लिए। तो उससे हमने 6 रोटियां मंगवाई और 200 रुपये के चने मंगवाए। खाना खाने के बाद हम आ गए किसी और दुकान वाले के पास, यानी कि दूसरे दुकान वाले के पास। यहाँ के देखा तो एक बहुत बड़ा तालाब था और यहाँ पर बच्चे मज़े से नहा रहे थे बिल्कुल ठंडे पानी में। तो मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं भी नहाऊँ, मगर मेरे पास दूसरे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। तो मैंने कहा चलो फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह तो नहा लेंगे। हम अपने रास्ते से जा ही रहे थे कि इस भाई ने हमसे लिफ़्ट मांगी, तो हमने इसको बिठा दिया अपने साथ, क्योंकि हम इसी रास्ते पे जा रहे थे जहाँ पर इसको उतरना था। तो मैं इसकी हालत देख रहा था कि ये सुबह से घर से निकलता है और शाम तक ये समोसे और पकौड़े बेचता था। तो अल्लाह इसको इंशाल्लाह ज़रूर रोज़ी देगा। वहाँ उसके बाद हमने अपनी गाड़ी को पानी पिलाने का सोचा। जैसे यहाँ पर आए तो यहाँ का नल नहीं चल रहा था, यानी कि नल से पानी नहीं आ रहा था। बड़ी कोशिश के बाद यहाँ पर पानी आया। गाड़ी को ठंडा करने के बाद हमने सोचा कि हम अपनी इंजन भी ठंडी कर लें, यानी कि खुद भी कुछ ठंडा पी लें। तो उसके बाद हम आ गए थादल वाले के पास। थादल वाले के पास एक बच्चा बैठा हुआ था और बार बार गिलास के अंदर शहद की मक्खियाँ जा रही थी। जैसे तैसे करके हमने 3 गिलास ठंडे थादल के बना लिए और गटक करके हम अपने पेट में उसको उतार दिया। और उसके बाद हमारी इंजन ठंडी हो गई, यानी कि हमारा पेट भी बिल्कुल ठंडा हो गया। यार लोग कहते हैं ना कि सेल करना बहुत आसान है, तो ये देख रहे हो ना हालत कैसी है, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी है, कपड़े कैसे हैं, बिल्कुल गर्मी है भाई। सेल करना बहुत मुश्किल काम है। 60 की स्पीड में चलती हुई गाड़ी को रोककर उस्ताद ने इस बुज़ुर्ग से दुआ लेना मुनासिब समझी। चलो मैंने कहा मैं भी देख लाता हूँ कि ये दुआ कैसे करते हैं। उसके बाद हम आ गए सीधा लारकाना की तरफ और लारकाना में आकर गाड़ी बेकरी पर जमा करवा के मैं चढ़ गया रक्शे में, यानी कि चिंची में चढ़कर हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और चिंची वाला मुझे मिला था ये बुज़ुर्ग बाबा, जो कि बहुत ही गाड़ी तेज़ चला रहा था और ज़बरदस्त ड्राइवर था, यानी कि हेवी ड्राइवर था।